कॉलेज में हो सकते हो, आप स्कूल में हो सकते हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकते हो। तो ये एक चीज है जो हमने हमेशा डील करी है अपने लाइफ में, है ना, टाइम टेबल बनाना। अब आप मुझसे बोलोगे कि इस टॉपिक के लिए अलग से कुछ हमें पढ़ना है क्या? पढ़ना नहीं है, बट बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जब भी हम एक टाइम टेबल के बारे में सोचते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि कैसे बनाया जाए। अब टाइम टेबल बनाना तो इजी है, ठीक है, कुछ भी आपने लिया एंड आपने एकदम, एक कहते हैं ना, मंडे हम ये करेंगे, ट्यूसडे हम ये करेंगे करके बहुत ही अच्छा टाइम टेबल आपके हिसाब से आपने रेडी कर लिया। प्रॉब्लम तब आती है जब ये फॉलो नहीं हो पाता, तब हमारी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़नी शुरू हो जाती है। हम अगर कुछ पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया, मान के चलिए वी आर इन कॉलेज, ठीक है, एंड वी आर स्टार्टिंग फॉर आवर सेमेस्टर्स, हमने अच्छे से एक टाइम टेबल बनाया एंड वी आर नॉट फॉलोइंग इट, तो उससे बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती है। हमारा कॉन्फिडेंस गिरता है, पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, मेकिंग एन इफेक्टिव एंड रियलिस्टिक टाइम टेबल। तो इस वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे हमारा मेन फोकस ये होगा कि जब हम एक टाइम टेबल बनाते हैं, किन चीजों को ध्यान में रखें जिससे वो एक इफेक्टिव एंड रियलिस्टिक टाइम टेबल हो, जो फॉलो भी हो जाए एंड हमारा जो एंड गोल है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना हो, या कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाना हो एग्जाम में, या स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना हो, ये सारी चीजें अचीव हो जाए। तो दैट इज द मेन गोल ऑफ टुडेज वीडियो। तो किन लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए? अगर आप डेली यही सोच रहे हैं कि मैं टाइम टेबल बनाता या बनाती जा रही हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो प्लीज ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में 3 स्टेप फॉर्मूला हम देखेंगे फॉर मेकिंग एन इफेक्टिव एंड रियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल। स्टेप 1 जो यहाँ पर है, जो फॉर्मूला नंबर 1 है हमारा, वो है क्लैरिटी। अब आप बोलोगे क्लैरिटी मतलब क्या बात कर रहे हैं हम? अगर आप कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी चीज के लिए भी टाइम टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होगा फ्रेंड्स? क्लैरिटी। क्लैरिटी किन सब चीजों पे होनी चाहिए? पहले क्या क्या पढ़ना है, आपकी एक लिस्ट रेडी करिए, मास्टर लिस्ट कहेंगे हम उसको, ठीक है। उसमें आप सब कुछ लिख दो, जैसे कि सब्जेक्ट्स हो गए, सब्जेक्ट्स के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर दो कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो दैट इज समथिंग जो एक प्री वर्क है आपका, टाइम टेबल बनाने से पहले आपको ये काम करना है। तो उससे आपको क्या क्लैरिटी मिलेगी? ये क्लैरिटी मिलेगी कि ये सारी चीजें हमारी एक टू डू लिस्ट है जो हमें कंप्लीट करनी है। क्लैरिटी इस बात की कि आपके पास एक्चुअली फाइनल डेडलाइन क्या है आपकी। मान के चलिए आपका एग्जाम से 3 महीने बाद है एंड यू नो कि मेरे पास 2.5 महीने के करीब है, तो वो रियलिस्टिक कितना आपके पास टाइम है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये नेवर एंडिंग नहीं होता है। स्टडी टाइम टेबल का मेन पर्पस क्या होता है? हर चीज के साथ एक डेडलाइन को अटैच कर देना, जिससे हमें पता है हमारा गोल है इस दिन इस डेट तक हमें ये फिनिश करना है। थर्ड चीज की क्या क्लैरिटी है कि पर डे बेसिस पे आपके पास कितने घंटे अवेलेबल हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। यूजुअली हम बड़े ओवर एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, क्या करते हैं हम जोश जोश में 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, नहीं मैं तो 12 करूंगा, ठीक है, फाइन, दैट हैपेंस। बट यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? इफेक्टिव नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, मतलब उन नंबर ऑफ आवर्स की बात करें जहां पे एक्चुअली फुल कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ सको। भले ही वो 3 ही घंटे क्यों ना हो, भले ही वो 2 ही घंटे क्यों ना हो, है ना। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें फोकस करना। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, यूर अ वर्किंग एम्प्लॉय एंड एट द सेम टाइम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर क्या होगा? आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करनी है कि मैं थका हुआ आऊंगा या आऊंगी एंड आई हैव ओनली 2 to 3 इफेक्टिव आवर्स, नो प्रॉब्लम। बट वो रियलिटी चेक, वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो किन चीजों की क्लैरिटी? लेट्स रिपीट क्विकली। फर्स्ट थिंग, क्या क्या करना है, आपकी टू डू लिस्ट। सेकेंड थिंग, आपकी एक्चुअल डेडलाइन क्या है, कितने टाइम फ्रेम में आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। थर्ड, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए पर डे आपके पास एक्चुअली कितने घंटे हैं पढ़ाई करने के लिए या फिर कोई भी चीज की तैयारी करने के लिए। फाइन, तो क्लैरिटी इज आवर फर्स्ट स्टेप। ये हो गया तो आप मान के चलो 50% आपकी चीजें सॉल्व। अब आते हैं स्टेप नंबर 2, बिकॉज वी आर स्टडीइंग 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप नंबर 2 है टू एक्चुअली क्रिएट द टाइम टेबल और टू ड्राफ्ट अ टाइम टेबल। अब जब आप लिखने बैठते हो कि चलो टाइम टेबल बनाते हैं, कुछ चीजें हैं जिसको आपको माइंड में रखना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। फर्स्ट पॉइंट, आप कोई भी सब्जेक्ट को
मोर देन 5 कॉन्सिक्यूटिव डेज मत पढ़िए, ठीक है। दैट इज नॉट हाउ योर ब्रेन फंक्शंस। आपको पता नहीं चलेगा, बट आपकी एफिशिएंसी गिरेगी। एग्जाम्पल देते हैं छोटा सा, कोई सब्जेक्ट ले लो XYZ, ठीक है, ले लिया आपने। अब मैंने आज भी वही पढ़ा, मैंने कल भी वही पढ़ा, लगातार मैं 5 दिन तक मैथ्स उसको पढ़ूंगी, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज करिए, ठीक है। दैट्स हाउ योर टाइम टेबल शुड बी फ्रेम्ड। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, अगर आपके पास 3 घंटे से ज्यादा टाइम है पर डे में पढ़ाई करने के लिए, तो 3 घंटे से ज्यादा एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ना। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आज एक ही सब्जेक्ट किया, सेम सब्जेक्ट, तीनों घंटे, फाइन। बट अगर मेरे पास 6 घंटे मान के चलो हैं पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसी गलती मत करना कि उसी सब्जेक्ट को 6 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं। फिर आप क्या करोगे, पहले 3 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ोगे और नेक्स्ट 3 आवर्स कोई और सब्जेक्ट ले लेना। तो ये डिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोटोनस अगर कोई भी चीज हो जाती है, तो आप इस तरीके से फंक्शन करने लग जाते हैं कि आप बोर हो जाते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प थिंग्स इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। वहां पे चीजें गड़बड़ हो सकती है। इसलिए रूल नंबर 1, कॉन्सिक्यूटिव डेज 5 से ज्यादा नहीं एक ही चीज। रूल नंबर 2, अगर मोर देन 3 आवर्स हैं आपके पास पर डे, तो उसमें भी स्टार्ट चेंजिंग योर सब्जेक्ट, डोंट कीप द सेम सब्जेक्ट फॉर मोर नंबर ऑफ आवर्स। रूल नंबर 3, अब ये वाला ना बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। यूजुअली जब आप टाइम टेबल बनाते हो, आपको अपने बारे में पता है, ठीक है, कि ये सारी चीजें इजी है मेरे लिए, ये चीज टफ है, ये चीज मान के चलो मीडियम लेवल है। प्रायोरिटी कैसे पिक करें टाइम टेबल को ड्राफ्ट करते वक्त? सबसे पहले उन चीजों को आप उठाइए जहां पे मीडियम लेवल डिफिकल्टी है, मतलब ना वो एंड में इजी में नहीं आती, बहुत टफ में भी नहीं आती, वो बीच में आती है। अब मैं बताती हूँ क्यों। अगर आपने उस चीज को पकड़ा और उससे शुरू किया, तो बहुत अगर डिफिकल्ट ले लोगे, कर नहीं पाओगे, पहले ही आप डिमोटिवेट हो जाओगे और टाइम टेबल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दूसरी, बहुत ही इजी ले लिया, आपको बहुत ओवर एम्बिशियस फील होगा कि अच्छा ये तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मीडियम लेवल लो, पता चल जाएगा, धीरे धीरे कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद प्रायोरिटी लो टफ की, लास्ट में इजी चीज उठाओ। तो जब भी टाइम टेबल फ्रेम करोगे, ये रूल ध्यान में रखना, मीडियम डिफिकल्टी लेवल, टफ, वेरी टफ डिफिकल्टी लेवल एंड फिर इजी डिफिकल्टी लेवल की चीजों को लिस्ट कर लो। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 ये है कि आप टाइम टेबल कब का शेड्यूल करें। यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है खुद को समझने का, जैसे कि आर यू एन अर्ली राइजर और आर यू नाइट आउट, मतलब आप जल्दी उठते हो सुबह, वो प्रिफर करते हो, आपकी एनर्जी सुबह ज्यादा होती है, या आप रात में लेट नाइट ज्यादा प्रिफर करते हो पढ़ना। ये आपको पता होना चाहिए और टाइम टेबल भी इसी के अकॉर्डिंग आपने सेट करना है। एग्जाम्पल, अगर मेरी एनर्जी हाई है मॉर्निंग में, तो मैं अगर 3 घंटे निकाल पा रही हूँ तो वो मैं सुबह ही निकालूंगी। आई वुड नॉट वेस्ट माई इवनिंग आवर्स या नाइट आवर्स। मुझे पता है कि आफ्टर ऑफिस मान के चलो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो उसमें आपको स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं, चाहे वो सुबह का टाइम हो चाहे रात का हो, वो खुद को पहचानिए पहले। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 4 कि किस ड्यूरेशन में आपको टाइम टेबल सेट करना है अपना। अगर वो ही गलत हो जाएगा तो आगे की चीजें मूव नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5। देखो, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि हम जब जोश में आते हैं कि आज टाइम टेबल बनाएंगे हम, ठीक है, और इसको मतलब फिनिश करना ही करना है, हम बहुत ही फोकस होके पूरे महीने का टाइम टेबल बनाते, 30 दिन का टाइम टेबल बनाते, है ना। और उस टाइम पे खुश भी हो गए कि बहुत डिटेल में जाकर सारा टाइम टेबल सेट कर दिया, 30 डेज का भाई हो गया है, कहीं चिपका मेरा दिया, एंड अब हम शुरू करते हैं। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन मान के चलो तबियत खराब हो गई या कुछ और काम ही आ गया, आपको तबियत ही क्यों खराब हो सकती, कुछ भी और हो सकता है, कुछ हुआ, तीसरे दिन नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, चौथे दिन भी स्पिल ओवर कुछ हो गया, नहीं हो पाया। अब आप आए 5th डे पे, अब आपको टाइम टेबल सामने दिख रहा है 30 दिन का टाइम हो गया है, 2 दिन मैं ऑलरेडी मिस कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, चलो किसी तरह से आपने अपने को उठाया कि अब करते हैं, नहीं हो पाया, गैप आता गया। अब आपकी जो लेवल ऑफ डीमोटिवेशन होगी वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं हो पाया मुझसे। ये क्यों हुआ? बिकॉज आप हर दिन को एंटिसिपेट नहीं कर सकते लाइफ में। यू नेवर नो कल क्या आ जाए, परसों क्या आ जाए। फिर आप मुझसे पूछोगे ऐसे तो टाइम टेबल ही नहीं बनाना चाहिए। तो हम एक्सट्रीम नहीं सोचते ना, हम ये सोचते हैं कि अगले 1 हफ्ते में या 10 दिन में मेरे हाथ में चीजें शायद मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक है, 10 दिन का टाइम टेबल, छोटे गोल्स रखो कि अगले 10 दिन
मान के चलो 3 घंटे मेरे हैं पर डे, मैं क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लिख लेते हैं। टाइम टेबल बन गया अगले 10 दिन का। सेटिंग शॉर्ट टर्म गोल्स, धीरे धीरे करके कब वो 10 दिन होंगे और आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऑटोमेटिकली चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5, सेटिंग शॉर्ट टर्म गोल्स। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6। ये पॉइंट ऐसा है कि हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि रेस्ट लेना गलत बात है, ब्रेक लेना गलत बात है। बिल्कुल गलत बात नहीं है। आपके ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए, आपको भी रेस्ट चाहिए। तो कभी भी टाइम टेबल में ऐसा कोई टाइम टेबल मत बनाओ कि आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगातार विदाउट ब्रेक का टाइम टेबल बना रहे हैं। इट इज नॉट अप्रिशिएटेड। आप 5 डेज के बाद एक ब्रेक जरूर दो, एक दिन गैप जरूर दीजिए, है ना। हो सकता है कि बहुत सारा सिलेबस हो, उसी तरीके से आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बर्नआउट हो जाओगे एंड में। ठीक है, फर्स्ट 10 डेज आपने बनाया टाइम टेबल, यू आर एबल टू फॉलो वेल एंड गुड। क्या आप उसी इंटेंसिटी से हर 10 दिन फॉलो कर पाओगे? नहीं, आप बीच में कहीं ना कहीं रुकोगे, और जब रुकोगे तो वो 5 दिन, 10 दिन, कितने दिन होंगे वी नेवर नो। तो वो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन वेस्ट नहीं करने हमने, उसके लिए पहले ही ब्रेक लेना है। और उस ब्रेक में जो मना है करो, मूवी देखनी मूवी देखो, आप बाहर जाना है बाहर जाओ, सोना है सो, बट टेक अ ब्रेक। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। तो ये हमने देखा 6 पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं आपके सेकंड फॉर्मूला के लिए, विच इज क्रिएटिंग द टाइम टेबल। तो हमने पहला देख लिया जहां पे क्लैरिटी था, दूसरा हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के साथ अपना टाइम टेबल फ्रेम कर लिया। अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या है? ट्रैकिंग योर टाइम टेबल। अब आप पूछोगे ट्रैकिंग क्या है? बी ओपन टू चेंजेस। मैं ये कहना चाहूंगी, कई बार हम बहुत रिजिड हो जाते हैं, उस वजह से जो चीज होती हो वो ना होए, है ना। तो जब आप टाइम टेबल आपने बना लिया, आई वॉन्ट यू टू कीप ट्रैकिंग एवरी डे कि अच्छा आज का ये है, हो गया डन। नेक्स्ट डे पे आए, कल का ये था, ये हो गया, है ना। आज का ये चीजें हैं। जस्ट लुक बैक आफ्टर एवरी थर्ड और फोर्थ डे। आपको कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, आपने ओवर एम्बिशियस होके कुछ लिख दिया था क्या, चेंजेस करने हैं कर लो वहीं पे। ट्रैक रखो अपना, डेली का ट्रैक रखो, कोई भी चेंजेस करने हैं करो, है ना। कोई चीज आपको लग रही है ये तो इजी थी, मैंने कंप्लीट कर ली, ऐड कर लो ना उसके अंदर। तो ये जो ट्रैकिंग है और चेंजेस है, ये भी एक आपके स्टडी टाइम टेबल का पार्ट होना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ रियलिस्टिक एंड इफेक्टिव स्टडी टाइम टेबल। ये 3 फॉर्मूले आप फॉलो करो। एंड अगर आपको कोई भी और ट्रबल हो, जैसे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का समझ नहीं आ रहा कैसे बनाना है, कुछ भी जनरल हो सकता है, कमेंट में डालो, वी विल हेल्प यू आउट विद अ सेपरेट वीडियो। टिल देन गाइस, इफेक्टिव टाइम टेबल बनाओ, रियलिस्टिक रखो, अपने को ग्रेटिफिकेशन दो। अगर कुछ कंप्लीट करते हो तो पैट योर बैक, बी हैप्पी। जो भी अच्छा लगता है वो करोगे, खुशी मिलेगी, नेक्स्ट सेट आप और अच्छे से करना। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प करा है, जेन्युइनली हेल्प करा है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टिल देन, थैंक यू सो मच।